सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर जैसे ही कुछ ना समझ में आ रहा है ना तो हमको क्या करना है, पहले कोडिंग करना है। कोडिंग करेंगे ना तो कहीं ना कहीं से आपको लॉजिक मिलेगा, और जब लॉजिक मिल जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको क्या बोला गया कि निश्चित कुछ भाषा में इसको क्या लिख रहा है NP, ठीक है, NP(x(r(z), और पेंट को क्या लिख रहा है UXNKY। उसी तरह के मीडिया को कैसे हम लोग लिख पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक देखेंगे। यहाँ पे लॉजिक, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, कोडिंग करते हैं। कोडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, I9 पे ये कितना पे आता है आपका 19 पे आता है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कितना पे आता है 14 पे। तो हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे, 5 जुड़ रहा है ना, 9 से क्या हो रहा है 14, 5 जुड़ गया। फिर यहाँ एज कितना 19, और यहाँ क्या हो जा रहा है P 16। इसके मतलब क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो पहले तो 5 जुड़ रहा है और 3 कम हो रहा है। फिर हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे अब क्या हो रहा है, इसका मतलब 5 जुड़ा होगा, फिर तो 19 है, फिर 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 21 है, 21 में से हम 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 18 R पे आता ही है। यहाँ पे देख लेंगे, अब ये 5, अब इसमें कितना जोड़ना चाहिए 5, तो 10 हो जाएगा, फिर 10 पे आता है। अब हमको लॉजिक मिल गया, इसको भी एक बार चेक करेंगे, 16 पे आता है ना, और ये क्या है 21, U21 पे आता है। तो हमको नहीं चेक करना, अब सीधे सीधे हम उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये कितने पे आता है M 13, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाता है हमारा R होता है। फिर हम लोग देखते हैं ये 5 हो गया ना। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, दूसरे टर्म में घटा रहा है ना, तो घटाएंगे 5 में से 3 कितना हो जाएगा 2 पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा। फिर ये क्या हो गया 4, इसमें 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 पे क्या आ जाएगा आपका I आ जाएगा। फिर ये क्या है 9 है, इसमें से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा ना, 6 पे क्या आता है F। फिर हम लोग घटा लिए, तो अब ये क्या 1 पे आता है, इसमें हम क्या करना होगा 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा RBIFF, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका RBIFF, समझ में आया ना। तो हमेशा से क्या कोशिश करें कि इसको कोडिंग लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे क्या होगा कि वैल्यू भी याद हो जाएगा, और साथ में एग्जाम में तो ऐसे सीधे सीधे आपको पकड़ लेना है कैसे एग्जाम में करना है। तो एग्जाम में आपको करने के तरीके क्या होगा, हम देख लिए 9 से क्या हो रहा है, कितना जुड़ गया 9 से क्या हो रहा है N, 5 जुड़ गया। एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, एक खाली 2 टर्म चेक करके देख लेंगे, जब हमको पता चल गया। और यहाँ देख लेंगे 19 से क्या हो रहा है 16, मतलब 3 घट रहा है। अब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे देख लेंगे कि 13 से 5 किस में हुआ है, R हो गया। फिर 5 से क्या हो गया, अब देख लेंगे 3 घटाएंगे किस ऑप्शन में है, चेक करते चलेंगे और आसानी से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये बोल रखा है, किसी कुछ भाषा में, ठीक है, फीका मैंने FIK को क्या URPZ लिख रहा है, तो अब उसी भाषा में हम EHJ और Z को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे। अब देखो, अब अगर आपको आता है लॉजिक तो तुरंत जल्दी बन जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोडिंग को याद करना मेन मकसद है। अगर इसका अगर वैल्यू याद हो जाता है तो आपको आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो आपको टाइम लगेगा। अब हमको सीधा से दिख रहा है ये क्या है, ये 6 पे आता है, ये कितने पे आता है 21 पे। कहीं ना कहीं से दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो गया। अपोजिट का नियम लग रहा है, देखो सब अपोजिट होगा, 9 पे आता है 18 पे। अब हमको पता चल गया तो अपोजिट के नियम है, ये 5 है तो क्या चाहिए 22, 27 होने के लिए तो क्या हो जाएगा V हो जाएगा। ये क्या है 8 है, 8 है, तो अपोजिट होने के लिए कितना चाहिए 19, तो ये क्या हो जाएगा S हो जाएगा। फिर ये 10 है, अब अपोजिट होने के लिए कितने चाहिए 17, तो 17 पे क्या होता है Q होता है। फिर ये क्या है 26 है, तो अपोजिट होने के लिए 27 होने के लिए कितने चाहिए 1, तो क्या हो जाएगा A। अब इसमें देख लेंगे क्या आंसर हो रहा है, तो VSQA, तो आसानी से बन जाएगा अगर आपको आ रहा है तो। लेकिन नया है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वैल्यू लिख लेना है, वैल्यू लिख के आपको अति करना है तो आसानी से बनेगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, जैसे कि DFGLM को EHJPR लिखा जाता है और HBEKH को IDHOX लिखा जाता है। उसी भाषा में
TECK को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं से हमको दिमाग में ये होना चाहिए कि जब तक ले इसका अगर हमको कोडिंग नहीं आता है तब तक ले आपको दिक्कत करेगा। और कोडिंग आता है तो सबसे पहले देखो कैसे हम लोग जल्दी कर लेंगे। इधर देखो, अगर मान लेते हैं ये कितना होता है 4, 4 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है ना, एक बड़ा ये 6 पाता है तो कितना बड़ा 2, ठीक है। अब देखो G 7 और एक कितना 10, 3 बड़ा। फिर यहाँ पे देख लेंगे कितना 12 से 16 हो रहा है, जब 4 बड़ा। M 13 से क्या हो जा रहा है 18, मतलब 5 बड़ा। वैसा ही ये भी लॉजिक होगा। देखो इसको देखो, एक बढ़ गया 8 से 9 हो गया, फिर कितना हो गया आपको 2 से 4 हो गया। वैसे हम क्या कर लेंगे, अब एक बढ़ाएंगे T में तो क्या हो जाएगा U हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब E में हमको 2 बढ़ाना है, 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा G हो जाएगा 7। फिर इसमें 3 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा F होगा, ठीक है। अब इसमें 4 बढ़ाना है तो 4 11 पे आता है कि कितने पे आता है 11 पे 4 बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा मतलब 15, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे मतलब ये क्या है 15 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 पे क्या आता है T। तो अगर कोडिंग आता है तो हम लोग सीधा सीधी ऐसे कर लेंगे, ठीक है, लिखना ना पड़े। लेकिन शुरू में अगर इसको याद करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम कोडिंग लिख लें। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। इससे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कम से कम याद तो हो जाएगा हमको। और मेन मकसद है याद करना, ठीक है, याद करना मेन मकसद है। अगर एक खाली की कोडिंग याद हो गया तो सारे क्वेश्चन जितने भी इसका पूछता है 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो आसानी से बन जाएगा। टेंशन क्या हो गया। अब देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन, यदि कुट भाषा में ओमैन को आपको क्या लिख रहा है XMPAS लिखा जाता है, उसी भाषा में ट्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग करेंगे तभी हमको आइडिया मिल पाएगा कि क्या कर रहा है। तो ये कितने पाता है, ये 23 पाता है ना। 23 से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 24 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ एक जोड़ा है। ये 15 वो 15 पाता है ना। अब ये क्या हो रहा है 13। यहाँ अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो जोड़ा है एक, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है घटा रहा है ना, कितना 2 घटा रहा है। फिर हम लोग देख लेते हैं ये M कितना पता 13 पे और ये क्या हो गया 16। इसका मतलब 3 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे ये देख लेंगे कितने पता है 5 पे आ रहा है। अब कितना घटा रहा है 4 घटा रहा है, तभी तो एक आ रहा है, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पे देख कितना घटाया इसमें 4 घटाया ना। फिर यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो गया, अब देखो 14 पता है ना, ये कितना हो गया 19। इसका मतलब कितना किया 5 प्लस। उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है जोड़ रहा है। ये 20 एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 21 पे क्या आ जाएगा ये आएगा। दूसरा हम लोग देख लेंगे क्या है 18। अब इसमें क्या करेगा, यहाँ देखो क्या कर रहा है 2 घटा रहा है ना, तो घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा 16 पे क्या होता है P। तीसरे नंबर टर्म में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो तीसरे नंबर टर्म में क्या कर रहा है फिर जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है यार 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे 5 है, 5 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 होगा। 8 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चौथे नंबर टर्म में क्या कर रहा है घटा रहा है। तो चौथे नंबर टर्म में कितना घटा रहा है 4 घटा रहा है। ये क्या है आपका 14 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 14 में 10 होगा। 10 पे क्या होता है Z। अब यहाँ पे 4। अब इसमें कितना घटा रहा है देखो तो इसमें घटा रहा है तो प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है यहाँ पे देख लो 5। तो 5 प्लस करेंगे कितना क्या हो जाएगा 9 पे क्या हो जाएगा I। तो है ऑप्शन कौन सा B नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका B नंबर। तो आपको ऐसे कोडिंग लिख के प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, किसी कूट भाषा में अनश्योर को क्या लिख रहा है ELGHU लिखा जा रहा है। उसी भाषा में अब YNYHM को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं से इस पर क्या करना है, हम लोग कोडिंग लिख लेना है। कोडिंग लिखने के बाद से हमको लॉजिक समझना है। लॉजिक समझने के बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 21 कितना पाता है, ये U कितना पाता है 21 पे आता है।
अब हम देख लेंगे ये कितने पे आता है, 5 पे। दोनों को जोड़ेंगे क्या है, 26। अब अपोजिट वाला नियम न लगा के कुछ और करना चाह रहा है। ये कितने पे आता है, 14 पे, और ये कितना L 12 पे। देखो इसको भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। इसका मतलब सबको हम जोड़ेंगे वैसा ही। देखो अब लास्ट वाला चेक कर लेंगे, 5 और 21 कितना हो जाएगा, 26 हो गया। इसके मतलब हमको लॉजिक क्या मिल रहा है, कितना हो, मैंने लॉजिक क्या मिल रहा है कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अब देख लो 19 है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 26 हो रहा है ना, तो अब देख लेंगे ये 2 है, कितना है, 25 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि 26 आ जाए, 1, तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 14 है, 14 26 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पे क्या आता है, L। फिर यहाँ पे क्या है, Y 25 है, तो 25 है तो हम क्या करेंगे, एक ही जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या आता है, A। फिर ये देख लेंगे कितना, यहाँ पे देखो तो 8 H 8 पे आता है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कितना जोड़ेंगे, 26 आ जाए। अरे इसमें 18 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर क्या M है, इसमें कितना जोड़ दें, 26 हो जाए, कितना 13 ही जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, M। अब देख लो ऑप्शन कोई कितना हो जाएगा, C नंबर। तो आंसर क्या होगा, C नंबर। ये तो हो गया कि आपको मैंने कैसे वैल्यू को समझना है और लिख के याद करना है। आपको तुरंत ये लिखना नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में तो सीधा पकड़ लेना है, 21 5 26, इसको भी चेक कर लें। जैसे 14 12 कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब लॉजिक ये मिल रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। तो Y 25 तो कितने 26, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, N कितना है, 14 है, तो क्या करेगा, 26 हो जाए, 12 तो 12 का क्या होता है, कोडिंग। तो सीधे आपको इस तरह के लॉजिक से प्रैक्टिस करना है कि जल्दी बन जाए, ठीक है।